एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है आइसोबार। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यदि आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस ना देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, और सारे वीडियोस जो हैं उसके अंदर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो है उनको भी क्या किया गया है, इंक्लूडेड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20, और दूसरा आपको एलिमेंट लेना है ऑर्गन जिसका एटॉमिक नंबर है 18। क्लियर। अब हम देखते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट्स इज 40। तो मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि ये जो दो एलिमेंट है ना, इनका जो मास नंबर जो है दोनों एलिमेंट का, जो कैल्शियम है पहला और जो दूसरा एलिमेंट हमारे पास ऑर्गन है, इसका मास नंबर दोनों का क्या है, सेम है, और वो कितना है, 40 है। लेकिन इन दोनों एलिमेंट के अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, मास नंबर तभी इक्वल हो सकता है दोनों एलिमेंट का जब दोनों के अंदर मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनका जो टोटल जो होगा वो कितना होगा, 40 होगा। ओके, तभी वो क्या होगा, उनके मास नंबर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर हर एलिमेंट के अंदर इतना है कि मतलब दोनों को यदि टोटल किया जाए तो वो कितना आएगा, 40 आ रहा है। ओके, तो अब हमारे पास जो 30 मतलब फिर एटॉमिक नंबर में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, तो हम मतलब वो जो डिफरेंस जो है ना एटॉमिक नंबर के अंदर, वो किसकी वजह से है कि दोनों एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो उसकी वजह से उनका जो एटॉमिक नंबर्स जो है वो क्या है, अलग अलग है। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज द सेम इन द एटम्स ऑफ द पेयर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब यही बताया गया है कि मतलब इनके मतलब जो मास नंबर्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियॉन्स की वजह से होता है। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, ओके, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, उन दोनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ओके, इन दोनों एलिमेंट के अंदर क्या है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल जो है ना, वो दोनों एलिमेंट के अंदर क्या है, इक्वल है। और मतलब इक्वल, और वो इक्वल किसके बराबर है, 40 के बराबर है। ओके, तो इस तरीके से हम ये आइसोबार को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर which have the same mass number are known as isobars। मतलब कहने का मतलब यदि मतलब ऐसा होता है कि आपको दो एलिमेंट के ऐसे एटम, दो एलिमेंट के एटम जिनका क्या हो, एटॉमिक नंबर तो क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन उन दोनों एटम का जो मास नंबर्स जो है वो क्या होगा, सेम होगा, उसको आप क्या बोलोगे, आइसोबार कहेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे मतलब आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है कि आइसोटोप और आइसोबार के अंदर डिफरेंस क्या है। तो आपको यहाँ पे ये आइसोबार की डेफिनेशंस दी गई है, ये इसके यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, कैल्शियम और ऑर्गन। इससे आपको पूरा ये इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, अब हम इसी आइसोबार को क्या कर समझते हैं, पिक्चर से अच्छे से समझ लेते हैं। क्लियर। अब हम जो आइसोबार्स जो है उसको अब इस पिक्चर से बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हम यहाँ पे लेंगे तीन एलिमेंट। ओके, ऑर्गन लिया है, यहाँ पे लिया है पोटेशियम, और ये लिया है कैल्शियम। तो हम देखेंगे कि इन तीनों का जो एटॉमिक नंबर्स जो है वो कितना है, ऑर्गन का है 18, पोटेशियम का है 19 और कैल्शियम का है 20। लेकिन आप तीनों को, जब आप इन तीनों एलिमेंट को देखोगे तो इनमें देखोगे कि इनका तीनों का जो एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 40। इसका भी 40 है, मतलब ऑर्गन का 40 है, पोटेशियम का 40 है, और कैल्शियम का भी 40 है। क्लियर। तो मतलब कुल मिला के यदि इनका मास नंबर्स जो है वो 40 है, तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो ऑर्गन के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल जो है वो कितना होगा, वो भी 40 होगा। इसी तरीके से जो कैल्शियम के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होंगे उनका टोटल कितना होगा, 40 होगा। और इसी तरीके से जो कैल्शियम जो होते हैं उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होंगे उसका टोटल भी कितना होगा, 40 होगा। ओके, तो मतलब ये लेकिन इनका जो एटॉमिक नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। तो उसका रीजन ये है कि तीनों के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप देखेंगे कि जो ऑर्गन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो कितना होता है, 18, पोटेशियम के अंदर 19 एंड कैल्शियम के अंदर 20 होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोबार की कैटेगरी के अंदर क्यों रखे गए हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है कि ये एक तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। ओके, डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन से हुए आपके पास, यहाँ पे पहला ऑर्गन हुआ, दूसरा कैल्शियम हुआ, और दूसरा पोटेशियम हुआ, और तीसरा आपके पास कैल्शियम है। मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट है, और ये डिफरेंट एलिमेंट के क्या है, एटम्स है। तो मतलब आइसोबार वो होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स, जिसका
एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जिनका मास नंबर्स जो होता है वो इक्वल होता है, उनको हम आइसोबार की कैटेगरी के अंदर मतलब इंक्लूडेड करते हैं। तो इसके एग्जांपल कौन कौन से हो गए? ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम जो है वो आइसोबार के क्या है? एग्जांपल्स हैं। तो आपको पूरा इसको अच्छे से इस तरीके से समझा दिया गया है, तो आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए इसके अंदर। अब हम जो पेज नंबर 53 है उसके ऊपर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको देखेंगे। हमारा जो इसके अंदर क्वेश्चन 1 है, वो द सिंबल ऑफ HDT, टेबुलेट द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल फाउंड इन ईच ऑफ देम आंसर। ओके, मतलब जो HDT है, एक तो किसके सिंबल हैं ये? एक तो ये है जो हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप जो होते हैं उनके सिंबल है, पहली बात। ओके, तो ये है हाइड्रोजन का सिंबल जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, दूसरा है ड्यूटेरियम, जिसको तीसरा है ट्राइटियम। ओके, इन तीनों मतलब ये जो है ना, तीनों के तीनों ये जो एटम, ये जो आइसोटॉप है, इसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उसको आपको क्या करना है, ये जो तीनों मतलब आइसोटॉप है, इनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनको आपको क्या लिखना है, उसकी टेबल्स बना के उसको अरेंज करना है। क्लियर? अब सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटियम। प्रोटियम का सिंबल होता है H, और इसको आप किस तरीके से लिखते हो? 1H1। ओके, तो इसका मतलब 1H1 से आप पूरा का पूरा इसका क्या लिख सकते हो? ये पूरा डिस्क्रिप्शन बता सकते हो इसका, कि मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। ओके, और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1 होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1 होंगे। ओके, जब आपको एटॉमिक नंबर पता हो ना, तो उसके अंदर उसके हिसाब से ही कि आपको क्या पता चल जाएगा कि उसके जो प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कितने होते हैं? मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मात्रा जो होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर्स जो है वो 1 है, और इसका जो मास जो है वो 1 है। तो 1 कैसे होगा? तो 1 होने के लिए इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर जो 0 होना जो है वो कंपलसरी है। क्लियर? तो इसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब हमारा दूसरा सिंबल था D, जिसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ओके, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1H2। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर्स जो है वो कितना है? 1 है। तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो यदि एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होंगे वो भी कितने होंगे? 1 होंगे। क्लियर? अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा इसके अंदर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, तो अब इसका जो मास नंबर्स जो आप देख रहे हैं वो कितना है? यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? अब इसी तरीके से तीसरा सिंबल आपको दिया हुआ है T, जिसको हम बोलते हैं ट्राइटियम, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 1H2। क्लियर? तो इसका जो एटॉमिक नंबर है इसका कितना है? 1 ही है। ओके, एटॉमिक नंबर इन तीनों का ही सेम है। ओके, तो इसका भी 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी कितने होंगे? 1 होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इसका मास जो है वो कितना है? सॉरी, यहाँ पे कितना है? ये इसका जो यहाँ पे मास जो है वो कितना आएगा? 3 आएगा। ओके, यहाँ पे 3 लिखना है आपको। तो इसका जो मास नंबर है वो कितना है? 3 है। और अब आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें ये बताया गया है कि इन तीनों के अंदर जो एटॉमिक नंबर तो है वो तीनों का सेम ही है, 1 है। तो मतलब तीनों के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो तीनों के अंदर अलग अलग है। इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो उसी के हिसाब से इनका जो मास नंबर जो है वो भी क्या है? अलग अलग है। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से इनका मास जो है, मास नंबर जो है वो डिफर करता है। अब इसको आप पिक्चर से समझ लीजिए, ये प्रोटियम का पिक्चर है, ये ड्यूटेरियम का है, और ये ट्राइटियम का है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि तीनों के अंदर मतलब प्रोटॉन का जो नंबर है वो कितना है? मतलब 111 है। ओके, तीनों के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर सेम है। और अब इसमें आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर जो है वो इसके अंदर कितना है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है। ओके, तो मतलब तीनों के अंदर क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। लेकिन आप इसके अंदर देखेंगे ना, तो न्यूट्रॉन इसमें 0 है, इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 1 है, और इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 2 है। तो इस तरीके से इनके अंदर, तीनों के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन का नंबर से अलग अलग है। ओके, तो अब जब इन तीनों का न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग है, तो इनका ऑब्वियसली जो मास जो होगा वो तीनों का अलग अलग होगा। तो इसके अंदर 1 होगा, इसके अंदर 2 होगा, इसके अंदर 3 होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन के आइसोटॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आइसोटॉप जो होते हैं वो हमेशा एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। ओके, तो ये हाइड्रोजन के 3 एटम है। ओके, इन तीनों का क्या है? एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है,
तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। तो 1 होने की वजह से इनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो तीनों के अंदर एक एक है, लेकिन इनके अंदर जो इनका जो मास इनका जो मास नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। तो मास नंबर डिफरेंट होने की वजह है कि तीनों के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो चेंज है, इसके अंदर 0, इसमें 1 और इसमें 2 है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम हाइड्रोजन के आइसोटोप को पिक्चर से कंपैरेटिवली स्टडी करके अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप एंड आइसोबार। अब आपको क्या लेना है कि आइसोटोप का मतलब एक एग्जांपल लेना है, एक पेयर मतलब और जो आइसोबार है उसका भी एक पेयर लेना है, और फिर दोनों के जो पेयर लोगे ना, जैसे आपने आइसोटोप का पेयर लिया है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर जो आइसोबार जो है उसका भी एक पेयर लिखना है और उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ओके, आपको तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइसोटोप क्या होते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इसके अंदर बहुत ही खास बात यही होती है कि जो इसमें एलिमेंट जो होता है वो एक ही रहता है, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स। ओके, जिसका क्या होगा एटॉमिक नंबर्स जो होगा वो सेम होगा, लेकिन उसके जो मास नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसके अंदर यदि एटॉमिक नंबर सेम है, ओके, यदि एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होता है ना आइसोटॉप का, वो भी क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, इलेक्ट्रॉन के नंबर के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। ओके, तो जो आइसोटॉप जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो नंबर जो होगा वो क्या रहेगा, सभी एटम के अंदर सेम रहेगा। अगर यदि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहेगा तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। क्लियर। तो इसके अंदर हमने एग्जांपल्स लिया है इसमें कार्बन का। ओके, तो कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 6 कार्बन 12 एंड 6 कार्बन 14। अब आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इसमें कितने मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। ओके, तो दोनों का मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, 6 होगा दोनों के अंदर। ओके, तो 6 को आपको क्या करना है, K और L शेल के अंदर अरेंज करना है। ओके, तो इसके अंदर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको K और L शेल के अंदर अरेंज करना है। तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4, क्योंकि K के अंदर 2 ही रह सकते हैं और बाकी जितने भी बचेंगे वो L में आएंगे। ऐसा कैसा सेम पैटर्न हम इसमें करेंगे कि K के अंदर 2 रहेंगे और L के अंदर कितने होंगे, 4 होंगे। तो अब आप देखोगे कि इन दोनों के, ये दोनों आइसोटोप हैं। आइसोटोप होने का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो कितना है, दोनों का 2 और 4 है। इसका भी 2 4 है, इसका भी 2 4 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आइसोटोप होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो सेम होता है, क्योंकि अंदर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। क्लियर। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि आपको क्या लिखना है, आइसोबार का एक पेयर लेना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है। ओके, तो आप यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि आइसोटोप का डेफिनेशंस क्या होता है। तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन जो उनका मास नंबर्स जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो आइसोबार्स जो होते हैं ना वो आइसोटोप के एकदम अपोजिट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपको ऐसे मतलब अलग अलग एलिमेंट लेने हैं। तो अलग अलग एलिमेंट में आपने क्या लिया है, यहाँ पे एक लिया है ऑर्गन और दूसरा आपने लिया है कैल्शियम। ठीक है, आपको एक ही पेयर लेना ना, तो आप हम ये वाला पेयर लेंगे और ये वाला ही पेयर अभी लेंगे। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये दोनों जो है, पहली बात तो मतलब आइसोबार है। ये डिफरेंट एलिमेंट क्यों, डिफरेंट एलिमेंट के मतलब एटम्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट कौन सा हुआ, पहला एक ऑर्गन है और एक कैल्शियम है। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर्स जो है वो कितना है, 18 है। कितना है इसका एटॉमिक नंबर, 18 है। और इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। ओके, अभी हमें मास, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना तो हमें मास से हम उसका कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें एटॉमिक नंबर से मतलब होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो हम सबसे पहले किसका लिख रहे हैं, कैल्शियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 18 है। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 18 है। कितने हैं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 18 है। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन को आपको कैसे अरेंज करना है, K L M शेल के अंदर अरेंज करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता है K में 2 आएंगे,
एल शेल में 8 आएंगे और जितने बाकी बचेंगे वो एम शेल के अंदर जाएंगे। इन तीनों का जो टोटल होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, 18 के बराबर होना चाहिए। क्लियर। तो अब हमारा ये हो गया, पहला हमने इसका लिख दिया। अब हम दूसरा एलिमेंट लिया है कैल्शियम। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 20 होंगे। अब इस 20 को आपको क्या करना है, के एल एम एन शेल के अंदर अरेंज करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो के में 2, एल में 8 होते हैं, फिर एम में 8 होंगे, फिर एन के अंदर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आइसोबार जो होते हैं उसमें क्या होता है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि ऑर्गन का आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितना 288 है, लेकिन जब आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो कितना आएगा, 2882। तो ये डिफरेंस क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट के अंदर इनका एटॉमिक नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। और डिफरेंट होने की रीजन क्यों है, डिफरेंट होने का कारण है कि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दोनों के अंदर अलग है। इसके अंदर 18 है, इसके अंदर 20 है, तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो होगा वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप के अंदर आपको जब मतलब डिफरेंस लिखते हैं ना, तो उनका तो सबसे पहले एक तो डेफिनेशन वाला डिफरेंस आता है, दूसरा डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वाला डिफरेंस जो है वो मेन होता है, और तीसरा एग्जाम मतलब जो डिफरेंस होगा वो इनका एग्जाम्पल होता है। तो यदि अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोप और आइसोबार को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।